एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरीफाई। आई होप यू ऑल आर सेफ। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो गाइज फाइनली 2020 में आपका अनाउंस हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड गाइज दिस इज अ बिग ग्रेट न्यूज़ बिकॉज आफ्टर 34 ईयर्स आपका ये एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, आपकी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। तो बहुत सारे चेंजेस आई है, आई हम एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज उससे पहले आपको जैसे पता होगा कि अभी आपके नॉर्मली जैसे एग्जाम्स होते हैं तो रट्टाफिकेशन तो ऑफ कोर्स सभी का चलता है, ये तो कॉमन चीज़ है। सब रट्टा मार के आते हैं, सब एग्ज़ाम्स देते हैं, सब पास हो जाते हैं। और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो रट्टा मार के नहीं आ पाते हैं, जो एग्ज़ाम्स इनके अच्छे नहीं होते हैं, उनको और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है और किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, और ना ही आपके पास पहले चॉइस थी कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सके, चाहे आप आर्ट्स ले, साइंस ले, कोई भी स्ट्रीम में आप जा सके। पहले बस आपके पास ये चॉइस नहीं थी। बट अब जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है गाइस, बहुत ही अच्छी आपकी ये पॉलिसी आई है। सो हम इस पर डिस्कस करने से पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर कि आपके बोर्ड एग्जाम जो इस साल बच्चों के होने वाले हैं सो वो कैसे होंगे या नहीं होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे अपनी जीडीपी के। सो गाइस ये कहा गया है कि जीडीपी का जो एजुकेशन सिस्टम पर हमें जो जीडीपी दिया जाएगा वो होगा आपका 6% जीडीपी दिया जाएगा एजुकेशन सिस्टम को। एज पहले आपको पता था कि पहले क्या होता था कि 1% जीडीपी हमारा दिया जाता था हेल्थ सेक्टर में और बाकी का 2 पॉइंट समथिंग आपको दिया जाता था किसमें, आपको एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, सो अब वो आपका जीडीपी अब एजुकेशन सिस्टम को मिलेगा 6%। सो गाइस पहले तो आपका जो 10+2 का सिस्टम था, जो आपका 10+2 का सिस्टम था वो अब हट चुका है, रिमूव कर दिया है वो। ठीक है, सो अब आपका नया सिस्टम आ चुका है 5+3+3+4। सो यही आपका न्यू सिस्टम आया। इसका मतलब ये है कि जो 5 है पहले, ठीक है, उसमें जो भी बच्चे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जो नर्सरी केजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सो उनको पहले अपनी जो एजुकेशन करनी पड़ेगी, जो आपकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सो वो टोटल 5 ईयर्स की आपकी है। ठीक है, सो उसके अंदर आपका वो नर्सरी केजी एलकेजी वगैरह जो भी वो पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, प्री स्कूलिंग करेंगे, फिर वो स्कूल में आएंगे। सो उनमें उनको ये सिखाया जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कैसे आप किसी से बात करते हैं, या सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि आप कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, ये वो सब कुछ आपको बताया जाएगा उसमें, जो कि आपका 5 ईयर्स का है। नेक्स्ट हम आते हैं 3 to 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। ठीक है, सो उनके लिए बेसिकली ये है कि गाइज उनको उनकी रिलीजन लैंग्वेज दी जाएगी। ठीक है, जो कि आप कहते हैं मदर टंग, उनको मदर टंग अपनी मिलेगी। ठीक है, वो जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट की वो मदर टंग सीख सकते हैं। एज यू नो संस्कृत तो कंपलसरी है, अब तो संस्कृत को उन्होंने मैंडेटरी बना दिया है आपके लिए, संस्कृत मैंडेटरी है अब सबके लिए, तो सबको संस्कृत करनी ही पड़ेगी। बट उसके साथ आपको जो है टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 तक आपकी होनी चाहिए टू बी इन मदर टंग। ठीक है, जो आपकी टीचिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट ग्रेड 5 तक होनी चाहिए, मदर टंग तक या रीजनल लैंग्वेज जो भी आप कहते हैं उस पर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो वैल्यूएबल होगी अगर आप ग्रेड 5 तक अपनी मदर टंग रीड करोगे, पढ़ोगे तो। ठीक है, अब गाइस सबसे इंटरेस्टिंग आ रहा है, अब सबसे इंटरेस्टिंग है आपका जो कि आपकी है 6th क्लास से। ठीक है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं अब उनके लिए वोकेशनल स्टडीज़ भी अलाउ कर दी हैं। ठीक है, अब वो भी होगी उनके लिए, और साथ ही साथ नॉर्मल स्टडीज़ तो होंगी बट आपके वोकेशनल स्टडीज़ भी होंगी, एक्स्ट्रा भी होंगी। वो उनको कोडिंग भी सिखाएंगे, सारा कुछ सिखाएंगे आपको। ये अगर किसी बच्चे को क्या करना है, किसी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, आगे जाकर किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है, सो या इंजीनियर बनना है, सो उनको वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ उनको वो सिखाएंगे, उसके बारे में प्रिपेयर कराएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में प्रिपेयर कराएंगे। ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई तो होती है, ठीक है, नॉर्मली पढ़ाई तो होती है, बट साथ ही साथ नॉर्मल चीज़ें अब आपकी एडवांस चीज़ें भी होंगी जो कि आपकी अब टेक्नोलॉजी पे ऊपर होंगी। और अब ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम में आपका क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का, डिजिटल बेस्ड आपका सारा का सारा सबको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, बल्कि पहले नहीं देते थे इतनी, बट अब दी जाएगी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं। एंड नेक्स्ट साथ ही साथ क्लास 6 से 8 तक के लिए आपकी वोकेशनल स्टडीज़ तो होंगी। ठीक है, अब डांसिंग, सिंगिंग सब चीज़ों को वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको आपकी वैल्यू दी जाएगी। एंड बेसिकली मेन चीज़ ये है कि अब जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, आई मीन सभी जाते हैं, सो अब वो सिस्टम साइड हो चुका है। अब बेसिकली बच्चों का प्रैक्टिकली होगा,
ठीक है, प्रैक्टिकली बच्चे अपना देंगे, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम्स में जाकर लिखना ही होगा, या वो होगा, बट अब सिस्टम चेंज हो चुका है। अब जितना ज़्यादा एकेडमिक सेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, अब उतनी ही आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है गाइज, सो अब हम बढ़ते हैं अपने 9th 10th 11th 12th जो कि सबसे मेन होती है। सो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स पर हम अभी उनके आएंगे। सो पहले हम ये डिस्कस करते हैं गाइज, उसमें तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पहले बच्चों को इतना नहीं अलाउ किया जाता था कि वो अपनी मर्जी से स्ट्रीम ले सकें, येस और नो, ठीक है, बेसिकली उनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड होता था। बट नाउ इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। इस पॉलिसी में सबका सब उलट फुलट चेंज हो चुका है। सो इस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जो भी आर्ट्स या स्ट्रीम के बच्चे, जैसे अब बच्चे किसी ने साइंस ले ली, ठीक है, बट उसको इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने में भी है, सो वो साइंस के साथ हिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने साइंस ले लिया तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो और भी सब्जेक्ट्स अपने पढ़ सकता है, चाहे वो कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, या किसी बच्चे ने आर्ट्स ले ली तो उसको अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर उसको अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी साथ साथ ऑप्ट कर सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है आपका कि अगर आपने जो स्ट्रीम ली है आपको वही पढ़ने पड़ेगी, नो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं, कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं अगर वो, सो उनको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, नो, अब ऐसा नहीं है। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक को आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। सो गाइज बस ये ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि अगर हम क्या कहते हैं मार्क्स नहीं लाएंगे हमें तो कुछ भी मिल जाएगा, नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट ये नहीं है कि आपका सिर्फ सारा बुक से आएगा, नो। आपके और भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वो ली जाएंगी। और कहते हैं अब हम आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स पर, ठीक है। सो बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्या होता था, पहले आपको सिर्फ लिख कर आना पड़ता था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स मिलते थे, बट नो, इस बार ऐसा नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, अगर होंगे बोर्ड एग्जाम्स तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस तो आएंगे, और क्वेश्चंस भी दो टाइप के आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक डिस्क्रिप्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा करना है। एंड वन मोर थिंग, बोर्ड एग्जाम्स तो आपके होंगे ही होंगे, बट उसके साथ साथ आपके नॉर्मल टेस्ट भी चलेंगे। जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनके ईयरली टेस्ट भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स से तो आपको उसके मार्क्स लेंगे, नो, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो बोर्ड एग्जाम्स में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। सो पूरा ईयर आपका चलेगा टेस्ट से, ठीक है, किसी भी टेस्ट, चाहे वो आपका एकेडमिक सेशन का टेस्ट हो या फिर आपका एक्टिविटीज़ किसी भी एक्टिविटी का टेस्ट हो। अब जितना आपका एकेडमिक सेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है उतनी ही आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ को दी जाएगी, उतनी ही आपकी जो भी डांसिंग है, सिंगिंग है, या जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी में भी इंटरेस्ट है, आपको उन सबको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सो बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बट उसके साथ साथ आपके नॉर्मल एग्जाम भी या नॉर्मल टेस्ट भी हो सकते हैं, उसके भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, चाहे आपके वो सिंगिंग में हो, चाहे आपकी डांसिंग में हो, चाहे किसी में भी हो, आपके उसमें भी जुड़ सकते हैं। अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा यार गाइस, वो बिल्कुल नहीं रहा सिस्टम जैसे पहले था कि आपको अपने क्या एग्जाम्स के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, नो, अब ऐसा नहीं है। अब आप चाहे किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करो, आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ कुछ बच्चों के नहीं आ पाते हैं मार्क्स एग्जाम्स में, सो वो उनके लिए बेनिफिट है कि वो इससे स्कोर कर सकते हैं। सो गाइस साथ साथ बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताती जाऊंगी, सो आप प्लीज़ सुनते रहिएगा। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके सिस्टम चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ। सो गाइस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, आपका पहले मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी सबका मार्क्स दिए होते थे, है ना, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके नॉर्मल एकेडमिक सेशन के भी मार्क्स होंगे, अब आपके करिकुलम एक्टिविटीज़ के भी मार्क्स होंगे, अब आपके सारी चीज़ों के मार्क्स जुड़ेंगे, जो भी आप करेंगे वो सारे के सारे आपके मार्क्स उसमें ऐड होंगे। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप अब जो सिस्टम आया है उसमें आई होप बहुत ही अच्छे बच्चे वेल स्कोर करेंगे। सो गाइज अब मेन चीज़ तो यही है ना कि गाइज डिपेंड तो आपके ऊपर करता है। अब आप ये मत सोचना कि जो बच्चे अभी इस ईयर में 2020 में अपने 10th में और 12th में जो गए हैं, अभी 10th और 12th में गए हैं, सो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। गाइज होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये पॉलिसी अभी आई है, इसी ईयर आई है। सो अगर ये अभी आई है तो अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी ना, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि स्कूल वालों से बात करनी पड़ेगी, आपके एजुकेशन सिस्टम से आगे बात करनी पड़ेगी, बहुत जगह बात करनी पड़ती है। उसके बाद जाके ये डिसाइड होता है कि ये कौन से ईयर से आपका स्टार्ट होगा। सो
ये प्लीज़ आप मत टेंशन लो कि यार एग्जाम्स होंगे, अब ये मत सोच के बैठ जाना कि एग्जाम्स नहीं होंगे, बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम बैठ जाते हैं ऐसे ही हो जाएंगे पास हम तो एक्टिविटीज़ करके। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ आपकी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि आपके इस ईयर से ये आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट होंगी। नो, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। सो जैसा चल रहा था अभी वैसे चलने दो, आपको नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा मे बी कि कब से ये स्टार्ट होगी आपकी पॉलिसी। सो अभी के लिए जो भी आपके 9 से लेके 12 तक के बच्चे हैं, सो प्लीज़ अभी अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। सो आई थिंक ये जो सिस्टम आपका बनाया गया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया होगा। अब तो बच्चों को पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उनको बोरिंग नहीं लगेगी पढ़ाई जैसे पहले लगती थी, पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। सो ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा डेवलप साइंटिफिक टेम्पर जो है उनका फ्रॉम अ यंग एज। तो बच्चे शुरू से ही जब से स्कूल से निकलेंगे तो क्या कहते हैं, अच्छे से इंटेलिजेंट हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। जैसे स्कूल से निकलेंगे अच्छे से इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एंड कुछ बच्चे वेट करते हैं कि हम कॉलेजेस में जाकर ये करेंगे ये सीखेंगे वो सीखेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब 6th क्लास से सबको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, कोडिंग्स वगैरह सिखा दी जाएगी आपको, एप्लीकेशन बेस्ड आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। सो गाइज मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सिस्टम आपको मिला है प्लीज़ इसे अच्छे से एंजॉय करो, यूजफुल बनाओ, इसको अच्छे से करो। सो नाउ अब हम आते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ पर। सो गाइज यूनिवर्सिटीज़ पर आने से पहले एक चीज़ ये कहा गई है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहा गया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनकी हर साल रैंकिंग की जाती है, ठीक है। ऐसा आपको सबको पता होगा कि कॉलेजेस वगैरह की रैंकिंग की जाती है ना। सो उनमें से उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में आकर अपना कैंपस सेटल कर सकते हैं। मतलब जो 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आकर अपना कैंपस सेटल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ पर, ठीक है। एज यूनिवर्सिटी का भी चेंज हो गया, पॉलिसी उसकी भी चेंज हो गई। सो उसमें ये बताया गया है कि आपके टोटल 4 ईयर्स होते हैं या 3 भी होते हैं। सो गाइज उसमें ये बताया गया है कि इफ़ सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो एंड यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है बट यू आर नॉट कैपेबल, या आपकी कोई कंडीशन है कि आप अपना सेकेंड ईयर नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, आप कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, अगर आप उसे छोड़ देते हो, सो ऐसा कोई डरने की बात थी कि आपकी ग्रेजुएशन कैंसिल हो जाएगी, जो आपने फर्स्ट ईयर में मेहनत करी है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फर्स्ट ईयर की आपकी मेहनत करी है, जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एंड उसका सर्टिफिकेट तो मिलेगा फर्स्ट ईयर का, बट ये आपके ऊपर भी, आप उसको दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हो कुछ टाइम बाद, ठीक है। सेकेंड ईयर से आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, अगर आपने अपना फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है एंड अगर आप थर्ड ईयर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बाद आपको अपना डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अपना डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा मिलेगा। अब ये देखो कि अगर आपको डिप्लोमा मिल गया, फर्स्ट और सेकेंड ईयर हो गया आपका, तो आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा मिल गया आपको तो आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड ईयर पर, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकेंड ईयर भी कर लिया, थर्ड ईयर भी कर लिया, तीनों के एग्जाम्स दे दिए, तीनों के एग्जाम्स अगर उसने दे दिए तो तीनों एग्जाम्स देने के बाद उसको अपनी डिग्री मिल जाएगी। वो जिस भी कोर्स में कर रहा है उसको वो डिग्री अपनी मिल जाएगी। अब उसके बाद फोर्थ ईयर, ठीक है, अब उसके बाद आपको फोर्थ ईयर में अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी का सर्टिफिकेट भी देंगे वो कॉलेज की तरफ से। आपको फोर्थ ईयर में अपना मल्टी डिसिप्लिनरी का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा हो जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो बहुत ही अच्छे से प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखना, एंड तक देखो, पूरी वीडियो को अच्छे से समझो, और अगर कुछ समझना है तो हम यहीं बैठे हैं, कमेंट्स करके हमें बताओ कि आपको क्या डाउट है, क्या है, आप प्लीज़ हमें बताओ। एंड गाइज प्लीज़ याद रखना कि आप अगर किसी भी टाइम अपनी ग्रेजुएशन को क्विट करते हो किसी भी ईयर में, सो यू कैन कंटिन्यू इट आफ्टर अ वाइल। आप कुछ टाइम बाद उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। सो ज़्यादा टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो फर्स्ट ईयर का कर लिया, सेकंड ईयर का कर लिया, बट यार मेरी तो फिर मेहनत वेस्ट चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डिग्री, सर्टिफिकेट या आपको डिप्लोमा मिलेगा अपना। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छा समझ आया होगा। एंड गाइज बोर्ड के स्टूडेंट्स प्लीज़ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्रिपेयर रहो पहले से ही, क्योंकि कहीं आप ये ना सोच के बैठ जाओ कि यार चेंज तो हो चुकी है पॉलिसी, एग्जाम्स तो होंगे नहीं हमारे, या एग्जाम्स होंगे तो साथ में करिकुलर एक्टिविटीज भी होंगी। सो गाइज एज आपको पता है कि स्कूल अभी आपके 31 अगस्त तक क्लोज हैं, सो इसी वजह से अभी शायद ये आपकी
इम्प्लीमेंट ना हो। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी सो प्लीज गाइज टर्न दी ब्लैक थंब ब्लू, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइज, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम 85। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।